सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ IMI कोलकाता के बारे में, राइट। एंड इस वीडियो को कई दिनों से अगर आप मैं आपको अपनी चैनल अपडेटिंग शीट ओपन करके दिखाऊंगी जहाँ पे हम सारे टॉपिक्स और कंटेंट डालते हैं। तो काफ़ी टाइम से बनी हुई वीडियो है, बट I was not able to communicate with the students because let's say जब वो अवेलेबल है तो मैं अवेलेबल हूँ तो वो नहीं, तो जो भी सिचुएशन है, बट फाइनली इट्स डन। वीडियो को बनाने से पहले आई हैव इंटरेक्टेड विद कपल ऑफ स्टूडेंट्स, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लास्ट ईयर मेरे पीछे पड़े थे टू गेट इनटू दिस कॉलेज एज वेल। सो आई थिंक आई कैन रिलाई अपॉन देम बिकॉज उन्होंने मुझे भी बहुत परेशान किया है, तो मैंने भी उन्हें बहुत परेशान किया है टू गेट द इंसाइट्स फॉर यू ऑल। बिकॉज ये चैनल पे आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट जस्टिस कि आपको अच्छी भी चीज़ें पता हो, बुरी भी चीज़ें पता हो, फिर आप कहीं ना कहीं डिसाइड करो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb, right? So talking about IMI कोलकाता, right? तो मैं पहले तो ये कैंपस कर दूं जो कि आई थिंक सेंटर ऑफ द सिटी में है, ठीक है, प्राइम एरिया में लोकेटेड है, सबसे पहली चीज़। और अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट ने ये भी स्पेसिफाई किया कि आप अगर छत पे जाके देखोगे ना तो आपको टाटा स्टील का ऑफिस भी दिखता है, तो मतलब ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट, तो मैंने इसलिए वो भी एलैबोरेट कर दिया। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस कॉलेज, ये तो इंफ्रा हो गया, इंफ्रा काफ़ी ब्यूटिफुल है एंड इट वॉज फाउंडेड बाय RP संजीव गोयनका ग्रुप। इनके अंदर जो RP ग्रुप है, राइट, स्टूडेंट ने ये भी चीज़ बोली कि अगर आप ये कॉलेज का जो थोड़ा सा नेटवर्क अच्छा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस RP ग्रुप, बिकॉज इनके अंडर ये कॉलेज आता है, 2010 का स्टैब्लिश है। IMI दिल्ली है, IMI कोलकाता है, IMI भुवनेश्वर है, पर पहले ये समझो IMI दिल्ली अलग है, IMI कोलकाता अलग है और IMI भुवनेश्वर अलग है। तो ये थिन लाइन जो है वो स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आती है, क्योंकि तुम IMI दिल्ली के लिए 90% चाहिए भैया, और तो थोड़ा सा कॉलेज जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रांड can be a parameter but it cannot be the only parameter. This what I'm trying to tell you. लिस्ट में और कौन कौन से कॉलेजेस हैं ये भी बहुत डिपेंड करता है, तो आपको सोचना है, देन डिसाइड करना है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है मुझे स्टूडेंट से कनेक्ट करना है, मुझे और इनसाइट जाननी है, तो नीचे जो फॉर्म पे है उसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी आई थिंक दिस फाउंडेड बाय RP संजीव गोयनका ग्रुप एंड ही इज अ नोन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड दे हैव सो मेनी इंडस्ट्रीज अंडर दिस RP ग्रुप। तो ये NIRF की रैंकिंग है, वैसे मैं रैंकिंग नहीं उतनी कंसिडर करती बिकॉज रैंकिंग के बेसिस पे, भले वो कोई भी रैंकिंग हो, इट इज़ नॉट वर्थ टेकिंग एडमिशन, पर 59 पोजीशन पे आता है ओवरऑल अमंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। नाउ दिस इज द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इड्राक बिजनेस स्कूल, एम्पोरिया स्टेट यूनिवर्सिटी, राइट, ESC Rennes School of Business and lot more, right? So this is basically international collaboration. अब प्रोग्राम में ये PGDM ऑफर करता है जो 2 साल का है, AICT और AIU अप्रूव्ड है। Now talking about the eligibility criteria, CAT, ZAT, GMAT and even राइट लास्ट ईयर तक मैट भी, और पैट के बेसिस पे भी, CMAT के बेसिस पे भी आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, राइट। फॉर्म फिल करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, देन सिलेक्शन होता है। भाई क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में उचक उचक के आ रहा होगा कि विल देयर बी एनी कट ऑफ? सो देयर इज नो सच कट ऑफ इन टर्म्स ऑफ योर कैट। आपका 50 से कम परसेंटाइल है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। आपका ZAT CMAT में 50 से कम है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। बिकॉज जिन स्टूडेंट से मैंने बात की उनका यह कहना था कि पर्सनल इंटरव्यू पर ज्यादा एम्फेसिस करता है ये कॉलेज। दिस इज एज पर स्टूडेंट, कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं कि इस साल उन्होंने एडमिशन क्राइटेरिया में चेंजेस करे हो, सारी चीजें की हो, पर मैं जो बताती हूँ एक कंटेंट पीछे है जो मेरी टीम ने बनाया है, और जो मैं बोल रही हूँ दैट इज बाय स्टूडेंट्स विद हुम आई इंटरेक्टेड, जो अभी करंटली कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पास आउट हुए हैं। तो सारे एंट्रेंस एक्सेप्ट करता है। अकेडमिक्स डिसेंट होना चाहिए, 60-60-60, देन उसके अलावा 60 या अकेडमिक्स अच्छे होने चाहिए, देन उसके अलावा एंट्रेंस का स्कोर मैटर नहीं करता, बट पर्सनल इंटरव्यू में कॉम्स बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। थोड़ा सा इनका प्रोसेस बहुत लंबा है, बिकॉज मुझे याद है कि होता क्या है कि स्टूडेंट्स
बहुत डर जाता है जब इस कॉलेज के लिए स्पेशली अप्लाई करता है कि पहले तो उसने फॉर्म भरा, उसको कई दिनों तक टाइम ही नहीं मिला कि उसका इंटरव्यू कब शेड्यूल होगा, कब शेड्यूल होगा, कब शेड्यूल होगा, कब शेड्यूल होगा। जब होता है तो फिर रिजल्ट को भी ये साथ में डिक्लेयर करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बाकी कॉलेजेस में क्या है, जिनका एवरेज पैकेज इस कॉलेज के जितना ही है वो विद इन अ वीक या आपको इंडिविजुअली बता देते हैं, बट बिकॉज ऑफ दैट ब्रांड वैल्यू दे काइंड ऑफ डिक्लेयर साथ में सारा रिजल्ट। कुछ स्टूडेंट्स को वेटिंग में भी रहते हैं, तो वो डर कि यार मेरा इंटरव्यू हो गया, अभी होगा, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, पता नहीं होगा या नहीं होगा, वो भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ये कर देता है कि यार पता नहीं होगा, इससे अच्छा जब होता है तो वो ले लेता है, जो मुझे लगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट द फी स्ट्रक्चर, 14.50 यहाँ पे लिखा हुआ है, पर जिन स्टूडेंट से मैंने बात की उन्होंने 13 लाख रुपए बोला था। मतलब आई थिंक ये फीस जो है वो बढ़ गई। अब इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है, उसके साथ साथ उन स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कई स्कॉलरशिप अप्लाई करता है, तो उनके बैच में कई सारे बच्चे हैं जिनकी 11.5 लाख रुपए फीस लगी है स्कॉलरशिप के बाद, जो आपके एकेडमिक्स के बेसिस पे मिलते हैं, और हॉस्टल फीस 2.5 लाख रुपए पर ईयर है, दैट मीन्स 5 लाख वो। तो अगर मैं 4 लाख प्लस 5 लाख जोड़ दूं विद हॉस्टल, तो आई थिंक 19.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, विच इज नियर अबाउट 20 लाख्स। तो भाई एक्सपेंसिव कॉलेज है, ये भी तुमको अब थोड़ा सा दिमाग में रखना है। मैं काफी सारे पॉइंट्स बता रही हूँ, यू नीड टू राइट इट डाउन, विच आई पर्सनली सजेस्ट। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू भाई या बहन, तुम एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो कॉलेज के लिए, थोड़ा सा रिसर्च अपने लेवल पे करो। मुझे भी टाइम लगता है, लेट्स से मेरी टीम के पास जो नंबर्स हैं, आई इंटरेक्ट विद देम, आई गो टू लिंक्डइन, आई टॉक टू द करंट स्टूडेंट्स, भले टाइम लगे पर यार इट शुड बी वर्थ इट यार, कि मैं अपना 20 लाख या 18 लाख लगा रहा हूँ, तो सिर्फ मेरी बात पे भी ट्रस्ट मत करो, सिर्फ एक वीडियो के बेसिस पे या सिर्फ एक गूगल पे रिव्यू के बेसिस पे या सिर्फ एक रैंकिंग के बेसिस पे या फिर सिर्फ कॉलेज की वेबसाइट पे पैकेज अच्छा दिया है उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं होना चाहिए। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे यू फील लाइक यू नीड माई हेल्प, सो व्हाट यू नीड टू डू, फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फिल इट आउट एंड रिलैक्स, राइट। तो फी स्ट्रक्चर एंड हॉस्टल मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे जो स्टूडेंट्स ने बताया, एंड यहाँ पे टोटल चार्जेस फॉर 2 years यहाँ पे 3.5 लिखे हैं, एंड आई डोंट नो थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। सिंगल रूम नॉन AC इज लाइक सेकेंड ईयर इन रुपीज, फर्स्ट ईयर इन रुपीज, तो 1,10,000 ये कहीं ना कहीं हॉस्टल है। तो आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्टूडेंट ने मुझे हॉस्टल प्राइसेस बताए वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 1,75,000 3.5 लाख 2 साल का पड़ रहा है, जो कि थोड़ा सा आई थिंक कम है एज पर द फिगर्स व्हाट आई हैव सेड। तो आई थिंक आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो कि 14.5 लाख प्लस आप यहाँ पे 3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट मांगो, 15, 16, 17, 18 लाख हो गया अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी एग्जीक्यूटिव रूम के लिए जाते हो। अगर आप ट्विन शेयरिंग नॉन AC जाते हो तो इट्स लाइक 1,10,000, 1,10,000, 2,20,000, दैट मीन्स ये 14 में अगर आप ऐड करोगे तो 16.70 मतलब 17 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा। तो आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से कर सकते हो, और जहां मैं गलत हूं वहां मैंने वेरीफाई करके रीचेक आपको बता दिया। नाउ दिस इज कैंपस लाइफ, आई मीन लाइब्रेरी, क्लासरूम्स एंड एवरीथिंग। तो कैंपस काफी सुंदर है। जेंडर रेशियो की बात करें तो 59% मेल, 41% फीमेल, मतलब विच इज क्वाइट बैलेंस्ड रेशियो। वर्क एक्सपीरियंस 78% फ्रेशर्स हैं, देन उसके बाद 6 to 12 months 7%, 13 to 24 months 7%, 23 to 36 4%, एंड अबव 36 मंथ्स वाले जो है वो 4% स्टूडेंट्स हैं। नाउ प्लेसमेंट्स पे हम बात करते हैं, और प्लेसमेंट्स में से पहले कुछ और चीजें जो आई थिंक इस स्लाइड में नहीं दी होगी। क्राउड अच्छा है, राइट, बट ज्यादातर क्राउड जो है वो Tier 3 सिटी से या Tier 2 सिटी से आता है, जिसमें आपको ज्यादातर बच्चे यूपी, बिहार, झारखंड के मिलेंगे कॉलेज के अंदर, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको जो क्राउड है, ठीक है, वो आपको मेन कोलकाता का क्राउड कम मिलेगा, पूरे इंडिया का क्राउड ज्यादा मिलेगा इस कॉलेज का। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग व्हाट आई जस्ट वांट टू ऐड, राइट। आई थिंक ये तो कुछ चीजें मैंने ऐड कर दी। अब मैं प्लेसमेंट्स पे आती हूँ। तो प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें, कॉलेज क्लेम कर रहा है 10.3, 14 इज द हाईएस्ट पैकेज एंड मीडियन इज 10.6। अब मेरी जिन स्टूडेंट से बात हुई करंट जो कि पढ़ रहे हैं, उनका ये कहना है कि अभी प्लेसमेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि 32-35 बच्चे ऐसे हैं जिनका भी प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो इट्स इन प्रोसेस, ऐसा नहीं खत्म हो गया है, बट इट्स इन प्रोसेस। उसके अलावा लास्ट ईयर जो बच्चों, जैसे अभी जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों से मैंने बात की कि लास्ट ईयर जब हम गए थे तो उस साल का कोविड की वजह से तो पैकेज जो था
वो 5-6 लाख के आसपास ही था, राइट। बट इस साल का वो जो एवरेज पैकेज स्टूडेंट मुझे बता रहे हैं दैट इज बिटवीन 7 to 8 lakhs, राइट। यहाँ पे 10 दिया है, बट स्टूडेंट्स जितनी मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, उन्होंने बताया कि 7 to 8 लाख का है। बट उन्होंने ये भी मेंशन किया कि कई सारी कंपनीज आती हैं, इवन बिग 4 कंपनीज भी आती हैं, जो कि पर पैकेज जो लेकर आती हैं वो 6.5-7 लाख से ज्यादा का पैकेज नहीं लेके आती हैं। बिग 4 में भले आप PwC बोलो, डेलॉयट बोलो, तो ऑल दीज कंपनीज कम। 70% जो है वो सेल्स एंड 30% कोर कंपनीज। ज्यादा कॉलेज जो है वो मार्केटिंग फाइनेंस के लिए है, देन फिर HR, देन फिर एनालिटिक्स के लिए कहीं ना कहीं है, ठीक है। और कंपनी जैसे गार्टनर भी आए थे 11 लाख का पैकेज लेके, ठीक है। देन RP ग्रुप की कंपनी है 2M जो कि 13 लाख का पैकेज लेकर आई थी, जो कि सेल्स प्रोफाइल है, जिसमें से 11 लाख फिक्स पैकेज था एंड बाकी जो था वेरिएबल था, ठीक है। उसके अलावा FMCG की कई सारी कंपनीज, नेस्ले, ये सारी कंपनीज आती हैं, बैंक्स बहुत सारे आते हैं, राइट। और हार्डकोर फाइनेंस में आप अकाउंटिंग और ये सारी प्रोफाइल्स पे कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो ऑल इन ऑल दैट्स अबाउट दी प्लेसमेंट्स। मैंने पूछा कि अच्छा तुम क्या सजेस्ट करोगे, लेट्स से तुम्हारा कोई ब्रदर है, राइट, और इसको तुम ये, तो उसका ये कहना था कि अगर आपको कोलकाता में रहना है, राइट, तो उसके हिसाब से कॉलेज काफ़ी अच्छा है, राइट। बट अगर आप दूसरी लोकेशंस भी देख रहे हैं तो डिपेंड करता है कि आपके पास लिस्ट में कौन सा ऑप्शन है और फिर उसको आपको कहाँ पे इसको रखना चाहिए। साथ ही साथ ही ऑल्सो स्पेसिफाइड दिस कि अगर आपका कैट का या जैट का परसेंटाइल अच्छा नहीं है तो भी आप चाहो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो दीज आर द रिक्रूटर्स, राइट, एंड क्लब्स। फैकल्टीज अच्छे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने मुझे ये बताया कि फैकल्टीज में IMT गाजियाबाद के कई सारी बेबी आइम्स के फैकल्टीज हैं, ईसेल है, फिनास्त्र है, ऑल ट्रस्ट है, बिज अफेयर्स है, मुद्रा है। तो ये सारे क्लब्स हैं। दैट्स ऑल अबाउट वीडियो। अब 1 लाइन इंक्लूड करती हूँ, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो भाई ये तुम्हारा डिसीजन है। मैंने बहुत सारे इंसाइट्स दिए हैं जो कि मैंने बहुत ओपनली बोले हैं। अब आप बच्चों से बात करो, रीच आउट करो, देन डिसाइड करो कि भाई मुझे लेना है नहीं लेना है। मेरी कोई हेल्प चाहिए तो नीचे जो फॉर्म दिया है उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। दिस इज मी आर्शी खान साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.